हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे मैथ क्लास में स्वागत है। आज ये हमारी मैथ क्लास की थर्ड क्लास है, वो भी क्वाड्रिलेटरल थ्योरी की। अभी हमने दो क्लास में सिर्फ थ्योरी पढ़ाया है और आगे मुझे लग रहा है कि ये भी दो क्लास लग जाएगी मुझे सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करने में। उसके बाद हम प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा है। चतुर्भुज के टाइप्स जब आते हैं तो हम उसमें समांतर चतुर्भुज पढ़े हैं और आयत पढ़े हैं। आज हम बात करेंगे समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस और स्क्वायर के बारे में। तो हम सबसे पहले रोम्बस पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर पढ़ेंगे। जैसे हमने सबसे पहले समांतर चतुर्भुज पढ़ा, उसके बाद आयत पढ़ा, ये दोनों कोरिलेटेड होते हैं। और उसी तरह ये समचतुर्भुज और ये वर्ग, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो अब आज हम बात करेंगे समचतुर्भुज के बारे में। तो पहले जानेंगे समचतुर्भुज है क्या, फिर इसको पहचानेंगे कैसे, फिर इसके एरिया, इसके पेरीमीटर, इसका डायगोनल, फिर ये सब बला बला हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे समचतुर्भुज। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह समचतुर्भुज कहलाता है। देखिए, ये क्या है, ये कोई चतुर्भुज बना। चतुर्भुज बनाने के बाद ये ए, ये बी, सी, डी समचतुर्भुज में होता है जिसमें सभी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। और इसमें जो डायगोनल हम ड्रा करेंगे, एक डायगोनल ए से सी को टच करेगा और दूसरा डायगोनल बी से डी को टच करेगा। तो जो दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पर मिलते हैं, मतलब जिस पॉइंट पर मिलते हैं उनके बीच का जो एंगल बनता है वो एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, कोण क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, वह समचतुर्भुज कहलाता है। यानी कि ये जो है ये दोनों एंगल कैसे, और ये सारे एंगल कैसे बनेंगे, 90 90 90। वैसे हमें पता है कि किसी भी पॉइंट के जो चारों तरफ का जो एंगल होता है वो 360 के बराबर होता है। तो हम अगर 4 टाइम्स 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैसे भी 360 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बता रहा है कि जो इसकी जो ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे। अब इसमें जो डायगोनल था, अभी तक ये पहली बार है जब हमको ये मिलता है कि जो डायगोनल होते हैं जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहाँ के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के बराबर होता है। और इसका जो डायगोनल होगा ये सेम पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक, इसके डायगोनल सेम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये भी हो गया। उसके बाद जैसे देखिए इसमें ये जो ए बी है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, ये चारों बराबर हो गई। और जो एंगल बनेगा, देखो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ए ओ बी का एंगल, बी ओ सी का एंगल, सी ओ डी का एंगल, डी ओ ए का एंगल, ये चारों जो एंगल होंगे वो चारों एंगल बराबर होंगे। यानी कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है कि जो ए ओ है, तो देखो जब डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो ए ओ के बीच की डिस्टेंस और ओ सी के बीच की डिस्टेंस बराबर हो गई। बी ओ के बीच की डिस्टेंस, ओ डी के बीच की डिस्टेंस, ये बराबर हो गई। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं लेकिन उनकी लंबाई बराबर हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक, तो देखो जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करेंगे, हमें पता है।
विकर्ण बराबर हो ऐसा आवश्यक नहीं। ये नहीं है कि दोनों को एक दूसरे को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। ये बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये ज़रूरी है, लेकिन जो दोनों विकर्ण है, दोनों विकर्ण की बात कर रहा है कि दोनों विकर्ण बराबर हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये ज़रूरी है, ये होगा। ठीक। विपरीत कोण बराबर होते हैं। इसमें जो ए होगा वो सी के बराबर होगा और जो बी होगा वो डी के बराबर होगा। ठीक। आसन्न शीर्षों के कोणों का योग 180 के बराबर होगा। आसन्न का मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 180, बी प्लस सी इक्वल टू 180, सी प्लस डी इक्वल टू 180 और ए प्लस डी इक्वल टू 180 के बराबर। ठीक। और जब हम इसकी जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो ये इसको हम पूरे को डी मान लेते हैं और इसको पूरे को हम D2 मान लेते हैं। यानी कि देखिए यहाँ साफ साफ बनाते हैं, ये ए बी सी डी, यानी कि ए सी बी डी। इस पूरे को हम D1 मानेंगे और इस पूरे को हम D2 मानेंगे। ठीक। तो जो इसकी हम एरिया फाइंड करेंगे वो 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक। ये इससे इस फॉर्मूले से हम उसकी एरिया फाइंड करेंगे। अब है कि क्षेत्रफल यानी कि आसन्न भुजाओं का गुणनफल गुणे उनके बीच की दूरी। देखिए एक ये हो गया, एक ये देखिए जैसे ये हो गया ए बी सी डी। देखो इसमें सभी साइड तो इक्वल होती है, ये भी ए ये भी ए ये भी ए ये भी ए। इनके बीच का एंगल अगर हमें दिया रहेगा तो हमें जैसे हमें कोई साइड दी रहेगी और एक एंगल दिया रहेगा तो हम फार्मूले से इसकी एरिया निकालेंगे। जो आसन्न भुजा यानी कि इसकी सभी भुजा बराबर होंगी ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक। और अगर यहीं पे ट्रायंगल होता तो 1/2 कर देते। अगर यहीं पे कोई ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल कितना ये पूरा हो गया तो ये देखो ये एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, तो इसका हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस इस वाले को हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा। तो हम ए स्क्वायर साइन थीटा ये कॉमन दिख रहा है तो हम इसको कॉमन कर लेंगे। जब ये कॉमन कर लेंगे तो ये 1/2 तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा ये 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर साइन थीटा ये हमें मिल गया। ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद बता रहे कि जो विकर्ण के वर्गों का जो योग होगा वो भुजा के वर्ग के 4 गुना होता है। यानी कि देखो जैसे हमें ए निकालना है, ये ए निकालना है, ये हमें दोनों साइड पता है और हमें इसका डायगोनल निकालना है। तो हमें डायगोनल या फिर हमें डायगोनल दिया गया है, ये भी डायगोनल देख लो, ये इसको हम D1 माने हैं, इसको D2 माने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इतना पूरा तो D2 हो गया, जब इसका हाफ करेंगे तो 1/2 D1 हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 D2 हो जाएगा। और उसके बीच का जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो 90 डिग्री का जो सामने की जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होती है। तो जब एक कर्ण हो जाएगी तो ये इस साइड ए स्क्वायर हो जाएगी। ठीक। ये ए हो जाएगी, सॉरी ये भी ए हो जाएगी। अब हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इसको निकालेंगे तो D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यानी कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया किसके बारे में, ये हो गया समांतर समचतुर्भुज के बारे में। अब हम बात करेंगे वर्ग क्या है। वर्ग यानी कि स्क्वायर।
तो स्क्वायर की जो चारों साइड होंगी वो चारों साइड इक्वल होंगी, और एवरी एंगल जो होगा, एवरी एंगल 90 डिग्री का होगा। उस जहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 के बराबर होगा, और जो डायगोनल होगा वो दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो दोनों डायगोनल होंगे वो दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। ठीक है। और अपोजिट एंगल जो होंगे, देखो अपोजिट एंगल उसमें था जो समचतुर्भुज हम पढ़ रहे थे, तो उसमें आया था कि जो अपोजिट एंगल होंगे यानी कि ए और सी ये इक्वल होंगे बी और डी के, लेकिन जो वर्ग हम पढ़ेंगे, जब हम स्क्वायर पढ़ेंगे, तो जो अपोजिट एंगल होंगे वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। सेम कंडीशन वहाँ भी अप्लाई हुआ था। जब हम आयत पढ़े थे तो आयत की जो चारों भुजाएं होती हैं वो चारों भुजाएं 90 डिग्री के बराबर होती हैं, और सेम उसी तरह जब हम वर्ग पढ़ते हैं तो वर्ग की चारों भुजाएं चारों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। लेकिन जब आयत में एंगल जो था वो एंगल बाइसेक्ट नहीं होता था, यानी कि एंगल को जब हम डायगोनल ड्रा करेंगे, यानी कि देखिए जब हम डायगोनल हैं तो ये जब हम डायगोनल को ड्रा करते हैं तो किसी किसी में जो एंगल है वो बाइसेक्ट हो जाता है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था। तो जब हम वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग में जो एंगल होगा, जब डायगोनल ड्रा करेंगे तो जो डायगोनल होगा वो एंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है। लेकिन जब हम रेक्टेंगल की बात करते थे तो रेक्टेंगल में जो डायगोनल ड्रा किया जाता था तो ज़रूरी नहीं था, यानी कि नहीं था, ज़रूरी नहीं की बात नहीं कर रहे, नहीं करता था, यानी कि जो डायगोनल था वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता था। ठीक है। और लेकिन इसमें क्या करेगा, इसमें वर्ग में ये डिवाइड करेगा। ठीक है। देखो ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम जब लास्ट में जब हम क्लास स्टॉप करेंगे तो हम सबसे उसके बाद हम PDF को ऐसे रख लेंगे ताकि आप लोग जब पढ़ने के बाद क्लास कंप्लीट करने के बाद इसकी स्क्रीनशॉट ले सको, क्योंकि इसमें तो हम सही से नोट बना नहीं रहे हैं। जब नोट्स बना नहीं रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि जब आप रिवीजन करोगे तो नोट्स की, तो नोट्स तो उसमें मस्ट हो जाएगा कि हम रिवीजन कैसे करें। तो हम PDF को ऐसे रख देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। क्या हुआ, बिखंड हो गया। देखो जैसे जो जो कंडीशन मैंने अभी बताई थी सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। देखो चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं, यानी कि ये AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। चारों भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और जो है विकर्ण बराबर होते हैं, 90 डिग्री पर कट करेंगे, यानी कि विकर्ण ऐसे जब आया तो 90 डिग्री पर कट करेंगे, और ये बराबर हुआ, ये बराबर हुआ, ये A, ये A, ये A, ये A B C D। ठीक है। अब इसमें बता रहे हैं, सॉरी, जो परिगत वर्ग की भुजा इससे घिरे हुए वृत्त का व्यास होता है। जिसको कोई भी हम सर्कल बनाएं, सर्कल के चारों तरफ हम अगर हम वृत्त बनाएं तो वृत्त बनाएं तो वृत्त की जो साइड होती है, जो स्क्वायर की साइड होती है वो स्क्वायर की, देखिए ABCD, ये P हो गया, ये Q हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये जो PQ है ये अगर हम वृत्त लेंगे यानी कि सर्कल लेंगे तो सर्कल का व्यास भी हो जाता है, और अगर हम वर्ग लेंगे तो ये वर्ग की भुजा हो जाती है। ठीक। तो अगर कोई सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ अगर स्क्वायर बनाया गया है तो जो स्क्वायर की साइड होगी वो सर्कल के डायगोनल के बराबर होगी। ठीक है। अब देखिए स्क्वायर के हम एरिया की बात करेंगे
तो स्क्वायर की जो एरिया होती है वो साइड का स्क्वायर होती है। यानी कि जब हम रेक्टेंगल में बात करते हैं तो रेक्टेंगल के जो एरिया फाइंड करते थे तो रेक्टेंगल की एरिया हो जाती है मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। और उसमें दोनों की लंबाई भी और चौड़ाई भी, यानी कि लेंथ भी और ब्रेथ भी दोनों अलग अलग होती थी। लेकिन जब हम बात करेंगे स्क्वायर की तो स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती है, यानी कि a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अगर कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि हमें सिर्फ डायगोनल दिया गया रहता है, यानी कि विकर्ण दिया रहता है और विकर्ण से हमें एरिया फाइंड करनी रहती है, तो जब विकर्ण से एरिया फाइंड करेंगे तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 कर देंगे। ठीक। तो मेथड हो गया हमें एरिया फाइंड करने की। और हाँ, अब इसके जब हम परिमाप की बात करेंगे, यानी कि पेरीमीटर की बात करेंगे, तो परिमाप कैसे निकालते हैं। परिमाप का मतलब होता है जो चारों साइड होती हैं, चारों साइड तो उसमें चतुर्भुज भी होंगी ही, तो जो चारों साइड होंगी, चारों साइड का जो सम होगा वही उसका परिमाप होता है। तो यानी कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4 टाइम्स a। ये क्या हो गया। ठीक। ये इसका पेरीमीटर निकल आया। अब आगे की बात हम समलंब चतुर्भुज है और पतंग है। ये क्लास इसकी बारे में हम चर्चा कल करेंगे। उसके बाद फिर हम वो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय बाय।